तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी चाहते हैं इंजीनियरिंग करना और फिर भी दिमाग में आ नहीं रहा है कौन सा कॉलेज लूं या क्या समस्याएं आ रही है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है दिमाग में कि यार कौन सा बेहतर होगा मेरे लिए कॉलेज या किस जगह पर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों के जितने भी डाउट्स दिमाग में आ रहे हैं उनको अगर क्लियर करना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर आपको बताया जाएगा कि क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो बात करने वाले हैं राजीव डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। ये कॉलेज दिल्ली का प्राइवेट कॉलेज है और एक अच्छा नाम है इस कॉलेज का दिल्ली में। तो अगर चाहते हैं आप कि इस कॉलेज से मैं इंजीनियरिंग कर लूं और नई जानकारी है तो हम इसके डिटेल रिव्यू पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इसको और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि सारी की सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी यही इसी चैनल पे सबसे पहले आपको मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। देखो यार, पहले इसका नाम अलग हुआ करता था, अभी तो नाम फिलहाल चेंज हो गया है और अब डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से ये जाना जाता है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। पहले इसको नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता था। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज हुआ कर रहा था दिल्ली में शुमार है। तो चले इसके बारे में पूरी अगर बात करें यहाँ पे तो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। कुछ कोर्सेज जो हैं वो पीएचडी लेवल तक के भी ये यहाँ कंडक्ट करवा देते हैं। तो चले यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आपको पता ही है, ऑल्सो नोन एज NIEC, है ना, नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। ये दिल्ली का है, इंस्टीट्यूट प्राइवेट है और 2003 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। न्यू दिल्ली इसकी लोकेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो ऑफर की जाती हैं, तो अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो क्या आप कर सकते हैं, क्या बेहतर है, कौन सी आप ब्रांच ले सकते हैं। तो भाई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के सारे कोर्सेज जो हैं इनमें 2023 के लिए, मतलब 23-24 के जो सेशन है उसके लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 240 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीट इसी की है, या तो कंप्यूटर साइंस की है। अगर बात कर लें इसके बाद फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन 120 सीटें हैं। इसके अलावा बाकी सारी ब्रांचेस में चाहे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की बात करें, यहाँ 60 सीट्स जो है इनटेक्स आपको यहाँ इस कॉलेज में मिल जाते हैं। मोड ऑफ एडमिशन और एलिजिबिलिटी की बात करें, कैसे क्या एडमिशन होगा, लेकिन एडमिशन से पहले हमें एलिजिबल होना चाहिए ना मांगे ले। तो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात कर ले तो सबसे पहले बच्चे को क्या होना मांगता है, 12th क्लास पास होना मांगता है। हाँ, बिना उसके नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बेसिक क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जेई का एग्जाम आपने सुना होगा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जी हाँ, उसको आपको देना होगा, जिसमें जेई मेंस और जेई एडवांस दो सिनेरियोज होते हैं। तो जेई मेंस में अच्छा खासा आप क्या कर सकते हैं, स्कोर अच्छा कर लेने के बाद यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 12th में होने चाहिए, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडमिशन आपको मिल जाता है। हाँ, थोड़ी सी इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतनी तो हो कि आप पढ़ सकें, क्योंकि सारी इंजीनियरिंग आपको इंग्लिश में ही यहाँ पे करनी है। जेई मेंस के काउंसलिंग और इसके अलावा यहाँ पे इनकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, जिसके बेसिस पे भी आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। फीस की बात कर ले, हाँ भैया, ये फीस एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हमेशा से। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट है और हमारे पास नहीं होती इतनी व्यवस्थाएं कि यार हम ये बड़े बड़े कॉलेजेस या ज़्यादा फीस अफोर्ड कर पाए। तो कई बार बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि यार मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन हम ये अफोर्डेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई अगर ऐसा है आपके साथ भी तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, तो उसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट हो सकता है ये हम बताएंगे आपके लिए। अभी फिलहाल यहाँ इस यूनिवर्सिटी की बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो भाई कॉस्ट ऑन मनी जो हर एक कॉलेज लेता है, एक समय की बात है, पहली बार ले लिया जाता है एडमिशन के समय और बोल दिया जाता है कि रिफंडेबल है, जो कि हो भी जाता है अगर आपने कुछ ऐसी हरकतें ना करी हों कि आपके कुछ बकाया बच गए हो, नहीं तो वो इसमें से काट दिए जाते। तो 5,000 रुपये का अमाउंट ये कॉस्ट ऑन मनी के तौर पे रखते हैं। ट्यूशन फी जो इंपॉर्टेंट है, एक साल की फीस यहाँ पे बताई 97,800 रुपीज़ यूनिवर्सिटी की फीस है। ये हर साल लगेगी आपकी 15,000 रुपये की। अदर फीसेज जो हैं वो 1,000 रुपये से और कुछ हो सकती हैं। ये ऑल टोटल मिला लें तो 1,18,000 रुपये का यहाँ पे आपका ये बिल बन जाता है एक साल का यहाँ इस यूनिवर्सिटी में। कट ऑफ्स की बात कर ले तो हाँ भाई, चूंकि हमने बात करी है कि जेई मेंस के कट ऑफ्स पे या फिर उस पर उनके जो सिक्योर आप करते हैं पोजीशंस, उसके बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ कट ऑफ्स क्या कैसी जाती हैं, AI और डेटा साइंस, है ना, ये AI और डेटा साइंस अगर आप फील्ड लेना चाह रहे हैं तो 82,122 टू 1,49,655 तक की रैंक पे आपको ये मिल सकता है। AI मशीन लर्निंग में 86 से 1.5 लाख तक की रैंक में मिल सकेगा। सिविल इंजीनियरिंग 1,00,000
से स्टार्ट होके लगभग 3,20,000 तक की पोजीशन पे आपको मिलता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 61 से लेके 1 लाख तक, 60,000 से निकला। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफर जो करते हैं वो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ये 1,40,000 से लेके 71 तक आपको मिल जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ भाई दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा 1,05,000 से लेके 1,38 तक। मैकेनिकल इंजीनियर 1,86 से 2,52 तक। ये लाख की बात चल रही है ना, नहीं तो आपको कि सर क्या ही बोल दिया। ठीक है भाई, प्लेसमेंट की बात हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, और पढ़ाई लिखाई के बाद आखिर चीज़ जो होती है वो क्या है कि हाँ हमको भैया क्या रिटर्न मिल रहा है, और रिटर्न कैसे हम आते हैं प्लेसमेंट के बेसिस पे, या हमारी जॉब वगैरह क्या करियर में आगे हम कैसे ग्रो कर पा रहे हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो प्लेसमेंट सबसे पहली सीढ़ी होती है जो कॉलेज के टाइम पे ही आपकी पढ़ाई के बाद लगभग फाइनल ईयर के आसपास, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आपके प्लेसमेंट्स के लिए बहुत सारे रिक्रूटर्स आने लग जाते हैं। मूवीज़ में तो देखा ही होगा आपने। तो उसके बेसिस पे क्या कैसा है, तो इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो भाई हाँ हाईएस्ट पैकेज, देखो यार ये केवल नाम देने के लिए होता है, सच्चाई यही है। जितना हाईएस्ट पैकेज होगा हर किसी को नहीं मिलता, किसी एक बच्चे को मिल जाता है, और एक हाईएस्ट पैकेज के कारण बस नाम हो जाता है। तो यहाँ इनका हाईएस्ट पैकेज 44 LPA का है, जो अमेजन का गया था। अमेजन आई होगी, बच्चे को ले गई होगी, 44 लाख का पैकेज दिया होगा, और ये अब जीवन भर छापते रहेंगे। अगर इससे ज़्यादा कभी आया तो हाँ उसको देख लेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ बात करें ऑन कैंपस की, तो 18 से 20 लाख का ऑन एन एवरेज इनका क्या है, हाँ ये बता रहे हैं कि हाईएस्ट पैकेज गया है मेरा। एवरेज सैलरी ऑफ द पैकेज और 5 से 6 लाख का इनका एवरेज पैकेज है बच्चों के लिए। और भैया कौन कौन सी कंपनी है, तो TCS, IBM, HP, अमेजन। आप देख पा रहे होंगे ये सारी की सारी कौन सी कंपनियां IT फील्ड की कंपनीज हैं। जी हाँ, इसीलिए CS IT बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में। टॉप रिक्रूटिंग कंपनी में जॉस टेक्नोलॉजीज का नाम है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बच्चे हायर कर लिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी ठीक ठाक बोल सकते हैं हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के। ठीक है भाई, ये तो बाकी की चीज़ें क्या है, ये पोस्टर वगैरह इनके चल जाते हैं, इसका कोई मतलब तो आया नहीं। हाँ, मेजर कंपनीज रिक्रूटिंग फ्रॉम, हाँ कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो और भी बहुत सारी कंपनी आई थी, है ना। 80 से ज़्यादा इनके पार्टनर्स हैं, तो बढ़िया है। स्कॉलरशिप्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने बोला कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ क्या होता है कि यार फीस बहुत ज़्यादा होती है, और फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो यहाँ पर रिलैक्सेशंस के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती हैं, जिनमें से आप देखें तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये स्कीम ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए, फॉर माइनॉरिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, ये वो बच्चों को मिलती है जो भैया अच्छे हैं एकेडमिक्स में, जिनके अच्छे परसेंटेज आते हैं, या जो टॉप लेयर के जो स्टूडेंट होते हैं ना, बिल्कुल हाँ, जो पहले दूसरे और तीसरा अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, जो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। बाकी बच्चे क्या करें, तो बाकी कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए अलग अलग कैटेगरीज वाइज भी बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, जिनको आप पता कर सकते हैं कॉलेज में। फैसिलिटीज़ की बात करें यूनिवर्सिटी में, या कोई कैंपस है या कॉलेज है, तो भाई उसको बिना यूनिवर्सिटी या कैंपस बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देख किया जाता है। जो इनकी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे आप देखें कंप्यूटर सेंटर है, सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल वर्कशॉप, आर्ट लैबोरेटरीज, ऑडिटोरियम, कैंटीन, मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, सिक्योरिटी। अगर ये नहीं होगी तो ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको मिल जाती हैं। कुछ कुछ एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे गर्ल्स हॉस्टल हो गए, या ये सारी चीज़ें कई बार नहीं होती किसी कॉलेज में, लेकिन बेसिक सारी व्यवस्थाएँ लगभग हर कॉलेज में हो जाती हैं। तो भैया ये सारी की सारी पिक्चर गैलरी है इनकी। अब हम बात करें अगर यहाँ पे कॉलेज के हाईलाइट्स की, कि ओवरऑल यहाँ हम 5 मिनट या 7 मिनट की जो वार्तालाप कर रहे थे उससे क्या रिजल्ट निकल के आते, क्या कंक्लूजन निकल के आता है, तो भैया यहाँ पे बच्चों को रेगुलर इंडस्ट्रियल विजिट करवाया जाता है, ताकि उनका क्या हो पाए, हाँ उद्धार हो पाए, वो थोड़ा सा सीख पाए प्रैक्टिकली। बहुत अच्छी बात है। नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की जाती हैं, ऑब्वियसली बात है। इसके अलावा यहाँ पे कॉपरेशन, मल्टी नेशनल कंपनीज के साथ कॉपरेशंस हैं इनके, बहुत अच्छी बात है, जो आपको क्या ट्रेनिंग और हाँ प्रैक्टिस वगैरह करवा देते हैं, बढ़िया है। यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है 6 वीक का इन हाउस प्रोग्राम, जो ये कंडक्ट करवाते हैं बच्चों के लिए, जो इनके कोलैबोरेशंस हैं या कंपनीज के साथ, उनके साथ, जैसे भैया CMC लिमिटेड हो गई, हाँ प्रोलैफिक सिस्टम हो गया, या स्कैड सॉल्यूशन हो गया, पर्पल लीव हो गई, तो ये सारी चीज़ें है ना। और बहुत सारे इनने बच्चों के लिए व्यवस्था करके रखी, ताकि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर पाएँ और प्रैक्टिकली अनुभव प्राप्त कर पाएँ। तो भाई ये हम पूरी की पूरी बात किसकी कर रहे थे, अखिलेश दास गुप्ता यूनिवर्सिटी है, जो कि न्यू दिल्ली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और अगर आप दिल्ली से जाके करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग, तो एक रख सकते हैं अपनी प्रोफाइल को
इन कॉलेज के हिसाब से ऊपर नीचे जहाँ भी है डिपेंड करता है कि क्या है, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर हमें देखना होता है, रहने की व्यवस्थाएं देखनी होती है, ओवरऑल खर्च देखना होता है और उसके अलावा हमारी क्या कैसी रैंकिंग है उस पर भी तो सारी चीज़ें आती है। तो ये सारी की सारी बात हम यहाँ पे कर रहे थे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या होगा बेस्ट आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर बताएंगे हम क्या है बेस्ट आपके लिए। तो मिलेंगे भाई अगले वीडियो में अगले कॉलेज के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.